हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम पोइट्री सेक्शन से विलियम शेक्सपियर के सोनेट से क्वेश्चन आंसर कुछ और जो बचे हुए हैं, शायद 2 बचे हैं अभी इनके, तो वो भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। और उनको शुरू करने से पहले एक बार आपका रिवीजन भी करा दिया जाए। और रिवीजन कौन सा कि आपको ये पता हो जाए कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी है। ठीक है, ये टोटल जो है 1609 में पब्लिश की गई है और इनको पब्लिश करने वाले जो हैं वो कौन है? थॉमस थॉर्प है। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, इनमें से 1 to 126 ये आपके फेयर यूथ को डेडिकेट करते हैं शेक्सपियर, फेयर यूथ को। और जो 127 से 152 हैं ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। इसके बाद जो 153 और 154 बचती हैं ये लव गॉड क्यूपिड को, क्यूपिड है, पी है यहाँ पे, CUPID। ठीक है, इनको डेडिकेट। एक तो ये बात हो गई आपकी। ठीक है, टोटल 154 सोनेट्स हैं। 1609 में इनको पब्लिश किया गया था। 1 से 126 फेयर यूथ के लिए है। 127 to 152 डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। 153 to 154 लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट करते हैं शेक्सपियर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या जान सकते हैं अपन? 2-3 पॉइंट हैं जिससे जो शेक्सपियर हैं वो अपनी सोनेट्स में लव, बेट्रायल, ठीक है, इसके बाद लस्ट की भी कई जगह बात करते हैं ये। ठीक है, टाइम की बात करते हैं कि टाइम कितना ख़तरनाक हो सकता है किसी भी आदमी के लिए, है ना। तो ये कुछ थीम्स हैं उनकी जो वो अक्सर अपनी सॉनेट्स में इनकी बात करते रहते हैं बीच बीच में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन कहता है, हाउ डू शेक्सपियर सोनेट्स एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ टाइम, लव एंड ब्यूटी। अच्छा, ये तो अपन कर चुके थे, सॉरी। ये टाइम ब्यूटी तो खैर देखिए लिखा ही है। टाइम, लव, ब्यूटी, मॉरलिटी, ये उनकी थीम में से है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है। 3 हो चुके हैं, ठीक है। एक जो पहला वीडियो था इसका उसमें आप देख सकते हैं। ये आया क्वेश्चन हमारा। तो इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट एंड इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट विथ रेफरेंस टू राइम स्कीम एंड डिवीजन ऑफ आइडियाज। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप जो है पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए और उनकी राइम स्कीम और डिवीज़न को भी ध्यान में रखते हुए, ऑफ आइडियाज़, डिवीज़न ऑफ आइडियाज़। ठीक है, चलिए भाई आंसर देखेंगे। आंसर हमारा शुरू होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द पेट्रार्कन सोनेट एंड द इंग्लिश सोनेट लाइज इन दियर राइम स्कीम एंड द प्लेस ऑफ वोल्टा। ठीक, अब एक चीज़ पहले ये समझ लीजिए, जो पेट्रार्कन सोनेट है ना, इसी को इटालियन सोनेट कहते हैं, और ये जो इंग्लिश सोनेट है इसी को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो सोनेट लाइज इन राइम स्कीम, राइम स्कीम का सब फ़र्क है एक। दूसरा फ़र्क क्या है कि प्लेस ऑफ वोल्टा, जो पेट्रार्कन सोनेट है ना वो आपकी आती है, अच्छा, पेट्रार्कन सोनेट में जो वोल्टा आता है ना वो 9वीं लाइन में आ जाता है। ऑक्टेव के ठीक बाद जब सेस्टेट शुरू होता है तो पहली लाइन सेस्टेट की जो होती है वो वोल्टा होती है। जबकि शेक्सपियर में क्या है कि उनके जो वोल्टा की पोजीशन है ना, इनके वोल्टा की पोजीशन जो है इनके कपलेट में, किसमें? कपलेट में। चलिए तो अब देखते हैं इसको अपन। द पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का होता है। दूसरा होता है सेस्टेट जो 6 लाइन का होता है। इट्स राइम स्कीम, और उसकी जो राइम स्कीम है यूजुअली ए बी बी ए फॉर द ऑक्टेव, ऑक्टेव के लिए ए बी बी ए और एंड द सस्टेट, और सस्टेट के लिए कैनवरा अलग हो सकती है, जैसे सी डी ई हो सकती है या सी डी सी डी सी डी हो सकती है। ठीक है,
द वोल्टा अकर्स एट लाइन 9, नवी लाइन में वोल्टा आ जाता है। वोल्टा क्या है? चेंज ऑफ थॉट है, ये शिफ्ट इन थॉट है जो लिखा हुआ है। दिस फॉर्म इज यूजली दिस फॉर्म इज यूजफुल, ये जो फॉर्म है ना सोनेट का यूजफुल है व्हेन जब पोएट वांट्स टू प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, जब पोएट जो है एक समस्या बताता है और कन्फ्लिक्ट या कोई संघर्ष बताता है, और उस संघर्ष के बाद वो संघर्ष बताता है किसमें? ऑक्टेव में, या प्रॉब्लम बताता है ऑक्टेव में। देन क्वेश्चन प्रोवाइड अ सोल्यूशन, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, आंसर प्रोवाइड होता है कब? इन द सेस्टेट। ठीक है, तो ये इसकी पूरी वो स्ट्रक्चर है इसका, ये कि जो ऑक्टेव होगा ना उसमें कोई प्रॉब्लम दी होगी, कोई क्वेश्चन होगा या कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, ऑक्टेव की 8 लाइन में। इसके बाद जो सेस्टेट आता है उसमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है या आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये होगी पेट्रार्कन। और अपन ने इसकी राइमिंग स्कीम भी देख ली। ए बी बी है किसके लिए? ऑक्टेव के लिए। सी डी ई या सी डी सी डी सी डी, ये आपकी सेस्टेट के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए इंग्लिश सोनेट में। इंग्लिश सोनेट में इसको पॉपुलर करने का श्रेय किसको है भाई? शेक्सपियर को है। शेक्सपियर ने ही ये स्ट्रक्चर दिया भी था। स्ट्रक्चर ही मतलब वोल्टा को कपलेट में लाना, अपनी पूरी बात को 12 लाइन में कह लेना, और लास्ट की 2 लाइन यानी जो कपलेट बनता है जो राइम्ड होता है उसमें उसका सोल्यूशन दे देना। हैज़ 3 क्वार्टरेंस, इसमें देखिए 3 क्वार्टरेन होंगे, 4 लाइन ईच। ठीक है, एंड अ फाइनल कपलेट, जो एक फाइनल कपलेट भी होगा। इट्स राइम स्कीम इज क्या होती? ए बी सी डी ई एफ और जी जी। ठीक है, कपलेट जो है वो राइम्ड होगा। पहली जो लाइन है वो तीसरी से राइम करेगी, दूसरी चौथी से, फिर पांचवी सातवीं से, और जो छठवीं है वो आपकी आठवीं से। यही टर्न चलता रहता है। हेयर द वोल्टा यूजुअली कम्स एट द फाइनल कपलेट, और यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि जो वोल्टा है वो कपलेट में आता है। दिस अलाउज द पोएट टू डेवलप एन आइडिया क्रॉस द क्वार्टरेंस, और ये बात से पोएट को क्या फ़ायदा होता है कि वो पूरे अपने क्वार्टरेंस में कोई एक आइडिया डेवलप कर लेता है, एंड देन विथ अ पावरफुल ट्विस्ट, और एक पावरफुल ट्विस्ट से या कंक्लूजन से और समरी से इन जस्ट 2 लाइन्स एक धमाकेदार एंट्री मारता है, लास्ट में एक चेंज लेकर के आता है। ये बड़ा ड्रामेटिक लगता है ये। 10 इस प्रकार से द पेट्रार्कन सोनेट क्रिएट्स एन अर्ली टर्न, पेट्रार्कन सोनेट जो है वो अर्ली टर्न मार लेती है, वोल्टा इसमें नवी लाइन में आ जाता है, बिटवीन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ठीक है, वाइल द इंग्लिश सोनेट, जो इंग्लिश सोनेट है, बिल्स स्टीडली, पहले वो अच्छे से अपने पूरे जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, उसको उन 12 लाइन्स में पूरी तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है अच्छे से, और उसको एंड किया जाता है विथ अ मेमोरेबल पंच, जो कि क्या होता है? कपलेट होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस अपन ने समझ लिया। किस में डिफरेंस? पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट में डिफरेंस, और आपकी इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट में। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, ये देखिए पेट्रार्कन जो सोनेट है ना, ये पेट्रार्क के नाम से है, पेट्रार्क। ठीक है, ये सोनेट लिखा करते थे अपनी बिलवड को, उन्हीं पे आधारित है ये स्ट्रक्चर। चलिए आ गया 5वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट एंड अ स्पेंसेरियन या शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट विथ रेफरेंस टू दियर राइम स्कीम्स एंड। अच्छा देखिए, ये इसमें होना ये चाहिए था कि स्पेंसेरियन सोनेट होगी यहाँ पे, और फिर ये शेक्सपियरियन सोनेट होगी। ठीक है, क्वेश्चन एक क्लियर कर देगा। चलिए तो आंसर में आइए, स्पेंसेरियन। ठीक है, यही होगा इसमें। चेंज ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पेंसेरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, इनमें डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, ये शायद टाइपिंग एरर होगा। चलिए तो अपन आंसर में देखते हैं भाई। अभी अपन क्या डिस्कस करके आए हैं? पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन। अब डिस्कस कर रहे हैं स्पेंसेरियन और शेक्सपियरियन। तो स्पेंसेरियन सोनेट देखिए क्या होती है। स्पेंस स्पेंसेरियन सोनेट एंड द शेक्सपियरियन सोनेट आर बोथ रिटन इन 14 लाइन्स। ठीक है, एन आइम्बिक पेंटामीटर, ये भी क्लियर है। दे डिफर मेनली इन राइम स्कीम
और फ्लो ऑफ आइडियाज़। फ्लो ऑफ आइडियाज़ और राइम स्कीम में अलग अलग है। देखते हैं कैसे। शेक्सपियरियन सोनेट फॉलोज राइम स्कीम। ये देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी जी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस। ये 3 क्वार्टरेंस में डिवाइड होती है। 3 ग्रुप्स ऑफ 4 लाइन्स, ठीक। एंड अ फाइनल कॉपलेट जो कि एक पंच की तरह काम करता है। ईच क्वार्टरेन यूजुअली इंट्रोड्यूसेस अ न्यू आइडिया। यार एक जो क्वार्टरेन है ना, आपको नया आइडिया लेकर के आता है। एंगल लाता है या तो फिर किस में, थीम में। वाइल जबकि द कपलेट एट द एंड प्रोवाइड्स अ पावरफुल कंक्लूजन। जो आपका कपलेट है वो पावरफुल कंक्लूजन को लेकर के आता है, या तो ट्विस्ट लेकर के आता है या फिर पूरी उस 12 लाइन की तीनों क्वार्टरेंस की समरी को बताता है। द वोल्टा और टर्न एंड थॉट ऑफन अपीयर्स इन द लास्ट कपलेट। ठीक है, क्लियर है। गिविंग द पोएम अ ड्रामेटिक फिनिश। सही बात है। द स्पेंसेरियन सोनेट क्रिएटेड बाय एडमंड स्पेंसर। ये जो स्पेंसेरियन सोनेट है, स्पेंसेरियन सोनेट जो कि एडमंड स्पेंसर ने इसको क्रिएट किया है, ऑल्सो हैज़ 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, ठीक। बट इट्स राइम स्कीम इज़, इसकी राइम स्कीम देखिए ये होती है ए बी सी सी डी। इसको इंटरलॉकिंग पैटर्न या राइम स्कीम कहते हैं। जो पहले आपके पहले क्वार्टरेन की जो दूसरी लाइन होगी वो दूसरे क्वार्टरेन की पहली लाइन से, और फिर जो पहले क्वार्टरेन की लास्ट लाइन होगी वो आपके दूसरे क्वार्टरेन की तीसरी लाइन से राइम करेगी। तो इस तरह से तीनों क्वार्टरेन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए इसको इंटरलॉकिंग पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। टुगेदर लिंक्स द स्टेंजास टुगेदर। ये वही बात अपन ने कर ली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बी राइम ऑफ द फर्स्ट क्वार्टरेन कॉन्टिन्यूज टू द सेकेंड, वही बात है जो बताई गई। और सी राइम ऑफ द सेकेंड लिंक्स टू इनटू थर्ड, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़। ये आइडियाज़ के स्मूथली फ्लो करने को बड़ी मदद करता है। मेक्स द पोएम फील मोर यूनिफाइड एंड कॉन्टीन्यूअस। और इससे पोएम में जो फील आती है ना, वो बड़ी यूनिफाइड और कॉन्टीन्यूटी की फील आती है। या उसको जो आपके तीनों क्वार्टर हैं उनको यूनिफाई करने में बड़ी अच्छी राइमिंग स्कीम है इंटरलॉकिंग वाली। दस इस प्रकार से वाइल बोथ फॉर्म्स शेयर द सेम बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। द शेक्सपियरियन सोनेट प्रेजेंट्स सेपरेट आर्गुमेंट्स लीडिंग टू कंक्लूजन, whereas the Spenserian sonnet builds a connected flowing argument through its interwoven rhymes। कह रहे हैं जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना, वो सेपरेट आर्गूमेंट्स, अलग अलग आर्गूमेंट्स को लेकर के चलती है, लीडिंग टू अ कंक्लूजन। लास्ट में उसका कपलेट में कंक्लूजन आ जाता है। वेयर एज जबकि द स्पेंसेरियन सोनेट बिल्ड्स अ कनेक्टेड फ्लोइंग आर्गूमेंट। जबकि स्पेंसेरियन सोनेट में जो आर्गूमेंट होता है ना वो कनेक्टेड होता है और बिल्कुल पानी की तरह बहता हुआ, यानी एक दूसरे से अलग नहीं होता है बल्कि वो जुड़ा हुआ नज़र आता है और बहुत अच्छे से चलता है वो एक फ्लो के साथ। थ्रू इट्स इंटरवोवन राइम्स, अपने इंटरवोवन राइम की वजह से, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया भाई, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब आपसे पूछा गया कि शेक्सपियरियन सोनेट्स को एक्सप्लोर करिए और उसमें टाइम, लव, ब्यूटी और मॉरलिटी की थीम को डिस्कस करिए, कैसे एक्सप्लोर किया शेक्सपियर ने। तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ सोनेट्स के नंबर दिए गए हैं, 1 to 17। ये तो टोटल नंबर हो गए 154। ये सोनेट नंबर 18 हो गई, है ना। तो इस तरह से आप भी कोशिश करिए कि जो मेन मेन सोनेट्स हैं शेक्सपियर की, उनकी जो मेन थीम है ना, और उसमें क्या बात एक्सप्रेस की गई है, उसको थोड़ा सा ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन में बड़ी आसानी होगी। भाई पहले तो आपको इंट्रो देना पड़ेगा, पूरा अच्छे से इंट्रो दे दिया कि शेक्सपियर ने इतनी सोनेट लिखी हैं, इतनी फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, और इतनी से मतलब 1 to 126 फेयर यूथ के लिए डेडिकेटेड है, और जो 127 से 152 है वो डार्क लेडी के लिए, ठीक है। 153 और 154 वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन को बनाने में मदद करेंगी। किसने पब्लिश किया था? थॉमस थॉर्प ने। कब पब्लिश किया था? 1609 में, ठीक है।
कुछ 2-3 इनकी और सोनेट है जिनमें अलग अलग नंबर है, किसी में 12 लाइन है, किसी में 15 लाइन है, किसी में 11.5 लाइन है, तो उनको भी याद रख सकते हैं। तो आपको बनाना है, इंट्रोडक्शन बनाइए, फिर मेरे आंसर में आइए, जो उसमें पूछा गया वो कंक्लूड कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो ये कोशिश आप खुद करेंगे तब थोड़ा सा आपका आंसर अच्छा बनेगा और इम्प्रेसिव आंसर होगा, जिसमें आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। नहीं देखिए, 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर अपन अच्छे से डट जाए ना, तो बहुत आसानी से सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं और एक सीट भी अपनी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग वर्क्स के नोट बना लीजिए, किस वर्क को किसने लिखा, किस सन में वो पब्लिश हुआ, क्या थीम है उसकी, किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, किस एज से जुड़ा हुआ है, उसमें अगर कुछ 2-4 फेमस डायलॉग हैं या लाइन्स है तो उनको नोट कर लीजिए उसी पेज में जहाँ पर उनके नोट्स बनाइए, है ना। तो ये सब चीज़ें करेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, इसके आपको जो PDF है वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। अच्छा एक और चीज़ रुकिएगा, जो हमने सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना ली है, जैसे शेक्सपियर की प्लेलिस्ट अलग है और फ्रांसिस बेकन है, लिटरेरी टर्म्स हैं, अभी जो जो वीडियो बनते जाएंगे वो आपको सेपरेटली प्लेलिस्ट में हम उनको अच्छे से मैनेज करते जा रहे हैं। तो आप एक बार विज़िट कर लीजिए चैनल, प्लेलिस्ट वगैरह देख लीजिए और सारी वीडियोस अच्छे से देख लीजिए। 2-4 बार देखिए, सारा कुछ तैयार हो जाएगा आसानी से। TGT वाले भी थोड़ा टेंशन में ना रहें, उनके लिए भी बड़ी जल्दी हम शुरू करने वाले हैं सीरीज़ TGT की। कोशिश करेंगे 3 साढ़े 3 महीने जो भी हैं अपने पास, तो उसमें अपन कवर कर लें पूरा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।